एंटा, अंडा। अंडा को नाइस बोल के पंडित से दुश्मनी कर लिया, या फिर आंटी को नाइस बोल करके किसी से दुश्मनी कर लिया। तो एंटा अंडा, एंटा अंडा, एंटोगोनाइज। चलिए अभी हम पढ़ेंगे नितु सिंह का वोकैब। ये सिनोनिम ए का एक पार्ट आ चुका है, ये पार्ट 2 है। ये पार्ट कौन सा है? 2। तो अभी ये पार्ट 2 है, यानी कि कहने का मतलब हम सब ट्रिक से याद करेंगे, पूरा वॉल्यूम 1 पूरा याद करेंगे और सब ट्रिक से याद करेंगे, ठीक है। आप क्या करें कि इस वर्ड मीनिंग को आप 4 वर्ड मीनिंग 3 वर्ड मीनिंग तक देखें। अगर लगे कि याद करने लायक है तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहें। अगर लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है, हम अच्छा सा बना सकते हैं अपने से, तो क्या करें कि वीडियो को स्किप करें, वीडियो को डिसलाइक करें और डिसलाइक करके किसी और का वीडियो देखें जहाँ आपको ज़्यादा समझ में आ रहा, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है सीखने के लिए। हम तो अभी छोटा सा है, यूट्यूब पे एक तरह से दूध-मुहा बच्चा है अभी। तो उम्मीद करते हैं कि सेशन ठीक लगेगा, तो बढ़ते हैं आगे। अभी ए का पहला पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट है। ए खत्म करेंगे, बी सी डी ऐसे चलता रहेगा सीरीज। पहला है अमास, और अमास का मतलब होता है इकट्ठा करना। अमास का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इकट्ठा करना का मतलब जमा करना, है ना, अमास। तो यहाँ अगर हम साउंड पढ़े तो लिखा है ए, जो कि यहाँ लिखा है ए, और मास यानी कि मांस, मास यानी कि मांस। तो अगर हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ लिखा है ए मांस को इकट्ठा करो। आदमी झारखंड बिहार जो भी है सब क्या करता है, अधिकतर मांस खाता है ना, मांस मछली ये सब लेकर के जमा करेगा। हम 2 किलो खाओ, हम आधा किलो खाओ, ऐसा करके, है ना। तो ये मांस को क्या करो, इकट्ठा करो, जमा करो। एमास, एमास का मतलब होता है इकट्ठा करना, जमा करना। एकोमिलेट भी था, एकोमिलेट उसका मतलब भी जमा करना था, इकट्ठा करना। तो एमास का मतलब इकट्ठा करना, ये जमा करना होता है। एमास का मतलब क्या हो गया? जमा करना या इकट्ठा करना। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े। अमेजमेंट का मतलब होता है आश्चर्य। अमेजमेंट मतलब क्या था? आश्चर्य। अगर हम इसको तोड़ के पढ़े, अमेजमेंट, मेज, और मेज का मतलब क्या होता है? यही कुर्सी टेबल। मेज का मतलब क्या था? कुर्सी। आज तक बापे दादे ये सब तो कुर्सी टेबल हम लोग का घर में रहा नहीं है। एक कुर्सी वाला फाइबर वाला कुर्सी अगर बैठने के लिए हो गया तो बहुत है, ठीक है। तो वो मेज को देख करके क्या हो गया? आश्चर्य हो गया, अमेजमेंट, अमेजमेंट। तो वो मेज को देख करके क्या हो गया? आश्चर्य होगा, अमेजमेंट। ये तो चलता फिरता वर्ड में भी आ जाता है ना। अमेजिंग नहीं बोलती लड़की सब, अमेजिंग, तो वो है। तो वो मेज को देख करके क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। अमेजमेंट मतलब क्या होता है? आश्चर्य। तो ये देखिए, ये लड़की क्या है, मेज को देखी, ये कभी देखी नहीं होगी। उसके बाद बोल रही है ये बप्पा, ये बोल रही है बप्पा, पीछे इसको मारा हुआ धप्पा, तो ये बप्पा। तो इसका मतलब क्या है? ये मेज को देख करके क्या हो गई? आश्चर्य हो गया, आश्चर्य हो गई ये मेज को देख के। वही अमेजमेंट, अमेजमेंट का मतलब क्या हो जाएगा? आश्चर्य। नेक्स्ट, अमेंडेबल का मतलब होता है सुधारने लायक। अमेंडेबल का मतलब क्या होता है? सुधारने लायक। तो यहाँ लिखा हुआ अमन डेबल। तो अमन टेबल, अगर इसको हम 2 बार पढ़े, अमन डेबल, येमेन टेबल, अमन डेबल, अमन टेबल, अमन डेबल। तो ऐसे याद रखते हैं, इस अमन को हम अमन लड़का नाम रख लेते हैं, डेबल को टेबल कर देते हैं, या फिर येमेन टेबल या फिर अमन। अमन क्या है? लड़का का नाम ही तो है अमन। अमन क्या है? ये लड़का का नाम है ना, अमन। तो अमन टेबल, अमन टेबल को सुधारने लायक नहीं छोड़ा, सुधारने लायक। तो अमेंडेबल, अमन टेबल, या फिर येमेन टेबल, येमेन टेबल को क्या किया? सुधारने लायक नहीं छोड़ा, अमेंडेबल। अभी क्या है? ये देखिए येमेन है, ये पूरा टेबल को क्या किया है? रद्दी रद्दी एकदम पैर लगा करके और ऐसे तोड़ ई ऐसे करके दांत खींच के, है ना, तो तोड़ रहा। अभी बेचारी सुधार रही है, सुधार नहीं पा रही है, मतलब सुधारने, ये मैन जो है उस टेबल को सुधारने लायक छोड़ा ही नहीं है। तो अमेंडेबल, ये मैन टेबल को सुधारने लायक छोड़ा नहीं है। नेक्स्ट, एमिएबल का मतलब होता है दोस्ताना। एमिएबल का मतलब क्या होता है? दोस्ताना। एमिएबल, एबल का मतलब होता क्या है? योग्य। एबल का मतलब क्या होता है? योग्य। और यहाँ लिखा है अम्मी, अम्मी का मतलब क्या? मम्मी, माए, है ना। तो अम्मी एबल है सबसे दोस्ताना व्यवहार रखने में। अम्मी एबल है, नहीं था कोई कोई एकदम फ्रेंडली दोस्ताना रूप में रखता है, कोई कोई एकदम निर्जीव जैसे करता है ना। बस भगवान गलती से उसका इंसान का धड़कन दे दिया, जानवर का धड़कन देना चाहिए। हम लोग को ऑफिस में, वहाँ हेड ऑफिस में कोई कोई है जो जानवर का दिल लेकर के पैदा हुआ है, जो थोड़ा सा मजाक करो, नहीं ऐसा नहीं करना ऑफिस में। अरे यार जिंदा दिल इंसान बन, मरल जैसा काहे कर रहा, ऐसा नहीं करना ऑफिस में, कैसा आदमी है तुम। तो दोस्ताना बनो। मेरा आदत है कि थोड़ा सा मजाक उजाक करके किसी से दोस्ती यारी करो, अच्छा लगता है। नहीं ऐसा नहीं करना है, ये नहीं करना है ऑफिस में, और अपने पहन के आएगा ओरी बोरी और बोलेगा नहीं ऐसा नहीं करना है, अपने एकदम क्या बोले हटाइए।
एमिएबल, तो अम्मीएबल है, किसके लिए एबल है? दोस्ताना रूप के लिए, ठीक है। तो एमिएबल मतलब होता है दोस्ताना, तो अम्मीएबल है सबसे दोस्ताना रूप करने के लिए। नेक्स्ट, एम्पल का मतलब होता है परचूर। एम्पल का मतलब क्या होता है? परचूर। एम्पल यानी एप्पल, एम्पल यानी कि एप्पल, देखिए एप्पल यहाँ पे रखा हुआ है ना, एप्पल रखा हुआ है। एक होता है कॉपियस, परचूर, एक होता है एबंडेंट मतलब परचूर, है ना, उसमें ABUN होता है, ABNDUN, एबंडेंट, एबंडेंट मतलब भी परचूर, कॉपियस COPIOUS, कॉपियस, परचूर, एम्पल, परचूर। तो सबका मतलब परचूर, सबका अलग अलग ट्रिक बताते हैं। ऐसा नहीं कि सर इसका सिनोनिम लिख दीजिए ना, अरे हम अगर इसका सिनोनिम लिख देते हैं एबंडेंट, या फिर इसका लिख देते हैं एम्पल, या फिर इसका कॉपियस, जो भी लिख देते हैं सब तो परचूर होता है। लेकिन हम जब आएगा ट्रिक बनाएंगे तो अच्छा रहेगा। जैसे कॉपियस, कॉपी प्रचुर मात्रा में है, एबंडेंट सॉरी एप्पल प्रचुर मात्रा में, एबन, बन मतलब BUN वाला होता है, तो ये बन, बन मतलब पारोटी से रिलेटेड किए थे कि प्रचुर मात्रा में, याद तो हो रहा है। आगे, तो ये क्या है? एम्पल, एम्पल यानी एप्पल, एप्पल क्या है हमारे पास? प्रचुर मात्रा में है, ठीक। नेक्स्ट, एंसेस्टर मतलब तो है पूर्वज, पूर्वज का मतलब वंशावली, एंसेस्टर तुम्हारा पूर्वज कौन था, है ना। तो यहाँ अगर हम पढ़े एंसेस्टर मतलब पूर्वज, तो अन्नी की सिस्टर जो है पूर्वज को बहुत इज्जत करती है। अन्नी की सिस्टर क्या है? बहुत पूर्वज को बहुत इज्जत करती है। ये क्या है? अन्नी लड़की है, ये पूर्वज को देखिए दादी माँ है, ये दादाजी है। अब ये यहाँ बैठ करके आराम से बात कर रही है और यहाँ जोड़ के प्रणाम कर ले है, दादी माँ आशीर्वाद दे दीजिए। तो एंसेस्टर यानी पूर्वज, तो अन्नी सिस्टर, अन्नी के सिस्टर है ये अन्नी की सिस्टर है, अन्नी नहीं है। तो एंसेस्टर, अन्नी की सिस्टर पूर्वज को क्या करती है? बहुत ही देखभाल करती है, मतलब पूर्वजों का ध्यान रखती है। नेक्स्ट, एनोनिमिटी का मतलब था अज्ञात, जिसके बारे में हम गुमनामी, जिसके बारे में जाने ना। अच्छा एक मिनट, अगर नहीं बोलता है नोन पर्सन, यहाँ लिखा है अननोन, जिसको हम जानते ना हो, ट्रिक से याद रखने के लिए काफी है। अननोन जिसको हम जानते ना हो, अननोन नहीं बोलता है अरे यार वो तो अननोन पर्सन है, अननोन पर्सन है इसका मतलब क्या? हम उसको जानते ही नहीं है। अननोन पर्सन है मतलब उसको जानते नहीं है। तो अनोनिमिटी मतलब अज्ञात या गुमनामी, या फिर ऐसे याद रखते हैं अन्नू, अन्नू की आंटी, एनोनिमिटी, अन्नू आंटी। हालांकि ये थोड़ा राइमिंग वर्ड ही केवल पकड़ना है, लेकिन अननोन से हम पकड़ लेंगे कि अज्ञात या गुमनाम है, अननोन व्यक्ति है। तो अन्नू की आंटी क्या है? अज्ञात है। एनोनिमिटी, अन्नू की आंटी, एनोनिमिटी, अन्नू की आंटी, एनोनिमिटी, अन्नू की आंटी, वो क्या है? अज्ञात है, जिसके बारे में हम जान नहीं रहे। नेक्स्ट, एंटागोनाइज मतलब होता है दुश्मनी करना। एंटागोनाइज मतलब क्या होता है? दुश्मनी करना, एंटागोनाइज। अब यहां लिखा है एंटागोनाइज, दुश्मनी करना। अब देखो यहां लिखा है एंटा, अब इसको हम एंटा एंटा पढ़ेंगे तो एंटा अंडा, एंटा अंडा, एंटा अंडा, एंटा अंडा, तो एंटा अंडा, अंडा को नाइस बोल के पंडित से दुश्मनी कर लिया, या फिर आंटी को नाइस बोल करके किसी से दुश्मनी कर लिया, तो एंटा अंडा, एंटा अंडा, एंटोगोनाइज, अंडा को नाइस। अगर तोड़ तोड़ के पढ़े हमको सिमिलर तो यही मिलेगा। एंड क्या लिखा हुआ? एंटागोनाइज, अंडा को नाइस, एंटागोनाइज, एंटागोनाइज, अंडा को नाइस, एंटागोनाइज, अंडा को नाइस, एंटागोनाइज, अंडा को नाइस। तो अंडा को नाइस बोल के पंडित पर क्या कर दिया? दुश्मनी कर लिया। अब ये बच्चा है ना, ये बोल रहा है कि दुनिया में सबको शाकाहारी रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बोल रहा नहीं अंडा तो बहुत अच्छा चीज है, बस ये जटाधारी बाबा बोल दिए तुम बहुत खराब बोल रहा है ना, आज से तुम्हारा मेरा क्या हो गया? दुश्मनी हो गया। हम तब तक जटा नहीं बांधेंगे, तब तक हम उसको, जब तक हम उसका अंत नहीं कर देंगे, है ना। किसको? घनानंद, नंदवंश। तो अंडा को नाइस बोल के पंडित से क्या कर लिया? दुश्मनी कर लिया। अंटागोनाइज, अंडा को नाइस बोल के दुश्मनी कर लेना। एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा करना या फिर अनुमान लगाना, है ना। एंटीसिपेट, अगर हम इसको पढ़ें एंटीसिपेट, तो यहां लिखा है आंटी, ये आंटी, और सी, आंटी से पेट होने में 2 महीने लगेगा, आंटी से पेट होने में 2 महीने लगेगा, ऐसा आशा कर रहे हैं। या फिर आंटी पेट से है, बच्चे होने की आशा है। आंटीसिपेट, आंटीपेट से, तो आंटीसिपेट सबसे अच्छा यही है। आंटीसिपेट होने में, आंटीसिपेट होने में हमको कितना लगेगा? लग जाएगा 9 महीने। आंटीसिपेट होने में कितना महीना लग जाएगा? 9 महीने लगेगा। तो आंटीसिपेट मतलब आशा करना, है ना। आशा है, एंटीसिपेट होने में 9 महीने लग ही जाएगा, 8 महीने लग ही जाएगा, 7 महीने लग जाएगा, 19 महीने लग जाएगा, 20 महीने लगेगा, जितना भी लगेगा। तो एंटीसिपेट, एंटीसिपेट होने में कम से कम 1 साल लगेगा भाई, है ना। तो आशा कर रहे हैं कि एंटीसिपेट होने में 1 साल लगेगा। तो एंटीसिपेट का मतलब होता है आशा करना। नेक्स्ट, अपलेट का मतलब होता है आश्चर्यचकित। एपल का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित, एपल। अब यहां अगर हम देखें एपल, और यहां लिखा है एपल मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, एपलेट। तो आप खेल के सबको क्या कर दिया? आश्चर्यचकित कर दिया। यहाँ क्या लगा? एपलेट, आप
पैलेड, आप पैलेड। तो आप पैलेड, आप पले प्ले प्ले आप पहले यानी आप प्ले करके, खेल करके यानी प्ले करके, खेल करके यानी प्ले करके, एपेलेड आप प्लेड करके। प्लेड मतलब रोकना, ये भी तो होता है। आप पैलेड आप प्लेड करके, या फिर प्लेड बैट से जो रोकता है ना, ये होता है बैट, और इससे प्लेड करता है ना, तो प्लेड करके वो क्या किया, दो आश्चर्य कर दिया, इतना फास्ट बॉल फेंका, प्लेड किया केवल सट्ट से, और प्लेड किया तो एपेलेड आप प्लेड करके क्या किए, सबको आश्चर्यचकित कर दिया, वाह क्या प्लेड है भाई, है ना। तो एपेलेड मतलब आश्चर्यचकित, तो आप खेल के सबको क्या कर दिए, आश्चर्यचकित, खेल को यानी प्लेड करके, है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इतना तो पढ़े, अब पढ़ने के बाद हमको लगता है कि साला याद हुआ कि नहीं, भूलते जा रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसको मैच द फॉलोइंग करके देखते हैं कि शायद हमें याद हुआ कि नहीं, देख लेते हैं करके याद है या नहीं। पहला है अमास, हम क्या बोले थे, ये मांस, अमास यानी कि ये मांस, और ये मांस को क्या करना था, जमा करना था, इकट्ठा करना था, और इकट्ठा करने का मीनिंग है पहला नंबर, ये हो जाएगा, ठीक, यही ट्रिक था। दूसरा अमेजमेंट, अमेज, ये मेज को देख क्या कर दिया था, देख करके आश्चर्य हो गए थे, रे पप्पा ऐसा मेज भी होता है जिसमें वो ड्रॉवर है ना, हम लोग को तो ऐसा नहीं होता है। तो अमेजमेंट मतलब आश्चर्य, तो इसका हो जाएगा दो। अमेंडेबल, अमन टेबल को क्या किया था, सुधारने लायक नहीं छोड़ा था, जो तोड़ा था पूरा गोड़ हाथ लगा करके, वो लड़की सुधार रही थी लेकिन पाई नहीं। अमेंडेबल, अमन टेबल को सुधारने लायक नहीं छोड़ा था, तो तीसरा का हो जाएगा ये नंबर, ई नंबर। नेक्स्ट क्या है, अमीएबल, अमीएबल, अमीएबल है, एबल का मतलब क्या है, योग्य है। क्या योग्य है, हम क्या बताए थे कि उसकी अम्मी योग्य है, दूसरों के साथ दोस्ताना अच्छा क्या कर लेती है, एकदम बहुत बढ़िया से कर लेती है। अमीएबल का मतलब होता है योग्य, कहाँ गए हो, योग्य दोस्ताना, अच्छा योगी ढूंढ रहे, अमी दोस्ताना करने के लिए है, तैयार है, मतलब 4 नंबर। नेक्स्ट एम्पल, एप्पल, एप्पल नहीं था इस तरह से, एप्पल छापल था, किस तरह से छापल था, ऐसा ही करके कुछ छापल था, तो टमाटर बना दीजिए यार, चल कोई बात नहीं। तो कहाँ गया ये एम्पल, एम्पल प्रचुर मात्रा में बहुत सारा था ना, तो इसका हो जाएगा ये के नंबर 5। नेक्स्ट एंसेस्टर का मतलब था, सॉरी अनसेस्टर का मतलब, अन्नी का सिस्टर क्या थी, दादी माँ को क्या कर रही थी, प्रणाम, है ना, जो है साफ है दूध दही सब सही। तो एंसेस्टर, अन्नी की सिस्टर क्या थी, बहुत ही पूर्वजों का आदर करती थी ना, पूर्वज था उसका, तो पूर्वजों का आदर करती थी, 6 नंबर। अननोन, जो आदमी अननोन है, जिसके बारे में हम जानते ही नहीं है, वो अज्ञात है। या फिर अन्नू मीठी, अन्नू की आंटी क्या थी, अज्ञात थी, जिसके बारे में हम जानते नहीं है, कहाँ है अज्ञात, तो ये हो जाएगा 7। दूसरा एंटागोनाइज, अंडाकोनाइज, एंटागोनाइज अंडाकोनाइज, यहां था एंटा और इसको हम पढ़े थे अंडा, अंडा गो को, नाइस को खाली सी कर दिए थे, एंटागोनाइज अंडा को नाइस बोल करके पाणे बस क्या कर लिया था, दुश्मनी कर लिया था, पाणे बस है दुश्मनी कर लिया था, यानी एंटागोनाइज मतलब दुश्मनी कर लेना, कहा गया ये बी नंबर यानी कि 8वां नंबर। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट होने में आशा करते हैं अगले साल तक हो जाएगा, एंटीसिपेट होने में आशा करते हैं अगले साल तक हो जाएगा। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट होने में आशा करना या फिर अनुमान लगाना भी होता है ना, एंटीसिपेट अनुमान लगा रहा था, आशा कर रहा था, सी 9 नंबर। 10 जो छूट गया, अपलेड, आप पलेड बहुत अच्छा किए थे, लोग क्या थे, आप पलेड आश्चर्यचकित थे देख करके, है ना, अमेजमेंट का सिनोनिम हो जाएगा अपलेड। तो आप प्लेड ऐसा किए कि लोग क्या हो गए थे, आश्चर्यचकित हो गए थे, या फिर आप प्लेड आप खेले, प्ले मतलब खेलना, प्लेड मतलब खेला, तो खेले, तो आप बहुत अच्छा खेले, लोग क्या हो गए आपका खेल से आश्चर्यचकित हो गए। अब ये है उसका आंसर, है ना, पहला का सी, दूसरा का ये बन। अभी ये था ए का दूसरा सीरीज, हम हर सीरीज लेकर के ऐसे ही ट्रिक्स है, हम गारंटी देते हैं कि वो याद करते करते कुछ भी अगर भूल गए होंगे तो मैच द फॉलोइंग में हम सीख लिए होंगे मॉक में। और अगर आपको लगा कि ये अच्छा है ट्रिक, तो आप क्या करें, आप हमारे साथ कंटिन्यू रहे। हम ए का सीरीज वॉल्यूम 1 का लेकर के आ रहे हैं, नीतू मैम का, वो सारा लेकर के हम आएंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सारा ट्रिक से लेकर के आएंगे। अभी एग्जाम आने वाला 2 अप्रैल या 3 अप्रैल से शायद सीएचएसएल का भराने वाला है, तो नोटिफिकेशन ये सीएचएसएल का फॉर्म भराने वाला है, उसमें काम देगा, सारा काम देगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।